हाय, तो फिर से आपका स्वागत है कलश बुटीक में। तो आज हम यहाँ पे अम्ब्रेला कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग सीखने वाले हैं। तो इसमें यहाँ पे आपको अम्ब्रेला का राउंड परफेक्ट तरीके से कैसे कट करना है और मेजरमेंट्स कैसे लेने हैं, अपर बॉडीज की कटिंग कैसे करनी है। तो आज मैं यहाँ पे जिस अम्ब्रेला कुर्ती की कटिंग करने वाली हूँ उसमें जो अपर बॉडीज है मैं यहाँ पे प्रिंसेस कट नहीं डालने वाली हूँ। मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि सिर्फ वहाँ पे एक सिंगल डार्ट डालना है और हमारा फ्रंट नेक और बैक नेक दोनों ही शॉर्ट रहेगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे फैब्रिक को 4 फोल्ड करके सेट कर लिया हुआ है। ये देखिए 1 2 3 4। तो मैंने यहाँ पे फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है और ये हमारे मेजरमेंट्स हैं, जिसका नेक जो कि है फ्रंट एंड बैक वो कम ही रहेगा। वो 5 इंचेस फ्रंट है, 4 इंचेस बैक का है। जो हमारे टोटल अम्ब्रेला फ्रॉक की लेंथ है वो 44 इंचेस है। अपर बॉडीज हमने यहाँ पे 15 इंच की रखी हुई। शोल्डर हमारा 15.5 इंचेस है। चेस्ट 37 इंचेस है। वेस्ट 24। और यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है कि डोरी भी लगानी है एंड स्लीव्स भी अटैच करने हैं। तो चलिए इसकी ड्राफ्टिंग अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की हुई है। ये हमारी शोल्डर लाइन है। तो हमारा शोल्डर है 15.5 इंचेस। तो 15.5 इंचेस का हाफ होगा 7.75। तो 7.75 पे हम यहाँ पे एक मार्क करेंगे। और यहाँ से हम 1 इंच डाउन पे मार्क करेंगे, जो कि सबके लिए फिक्स है और सारे मेजरमेंट्स के लिए भी फिक्स है। यहाँ पे हम 1 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे मैं 3 इंच पे अपने नेक की मार्किंग करूँगी और यहाँ पे हम इसे स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। तो अब यहाँ से मैं अपने आर्म होल के लेंथ की मार्किंग करूँगी। तो आर्म होल के लेंथ निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंचेस या 1 इंचेस। तो इसमें जो कि हमारा नेक है वो डीप ज़्यादा नहीं है। तो इसमें मुझे क्या करना होगा, 1.5 इंच प्लस करना होगा, क्योंकि ये ब्लाउज की ड्राफ्टिंग नहीं है, ये कुर्ती की ड्राफ्टिंग है। कुर्ती जो कि हमारे लेते हो थोड़ी लूज लूज रहती है। तो यहाँ पे मैं चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1.5 इंच जितना करूँगी। तो यहाँ पे मेरे चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 आ रहा है 6.5 इंचेस। तो यहाँ पे मैं 7.75 इंच पे एक मार्क करूँगी और इस पॉइंट को स्ट्रेट कर लूँगी। ये हो गई हमारी चेस्ट लाइन। तो हमारी जो चेस्ट है वो 37 इंचेस हमारा मेजरमेंट रेडी है। तो 37 इंचेस में मैं यहाँ पे 2 इंचेस प्लस कर दूंगी। 2 इंचेस हमें प्लस करना, लूजिंग देना कंपलसरी है, जिससे मतलब हमारी जो कि है हमें अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा, हमारी कुर्ती भी एकदम परफेक्ट आएगी। तो 37 में हमने यहाँ पे 2 इंचेस प्लस किया और उसको डिवाइडेड बाय 4 किया। तो यहाँ पे मेरा 9.75 इंच जितना आ रहा है। तो मैं यहाँ पे 9.75 पे एक मार्क कर दूंगी। और अब इसके बाद हम अपने अपर बॉडीज के लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो उसकी मार्किंग करने के लिए ये जो हमारा शोल्डर है इसका हम करेंगे सेंटर, और फिर यहाँ से हम अपने अपर बॉडीज की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे 15 इंचेस है, तो मैं यहाँ पे 16 इंच पे मार्क कर दूंगी, क्योंकि हमें 1 इंच प्लस करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा हाफ इंच वो स्टिचिंग में जाएगा। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रेट मार्क कर देंगे। अब फिर इसके बाद मैं यहाँ पे अपने वेस्ट की मार्किंग करूंगी। तो वेस्ट हमारा 37 इंचेस है, उसमें हमने 2 इंच प्लस किया और फिर उसको डिवाइडेड बाय 4 किया। तो मुझे यहाँ पे 9.25 इंच पे एक मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगी। और
अगर आप यहाँ पे डार्ट्स लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे डार्ट्स की अलग से मार्किंग करो, और अगर नहीं लेना चाहते हो तो आप नहीं भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे 1 इंच का डार्ट लूंगी, तो मैं यहाँ पे 1 इंच पे एक मार्क कर दूंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको ऐसे रफली एक ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आएगा। तो आर्म होल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें इसका लेना होगा सेंटर। तो मैं यहाँ पे सेंटर पे एक मार्क करूंगी। सेंटर से हम यहाँ पे जाएंगे 75 इंच जितना अंदर, और इसको यहाँ से हम ज्वाइन कर देंगे। फिर यहाँ से क्रॉस 1 इंच, फिर यहाँ पे मैं अपना आर्म होल ड्रॉ कर लूंगी। फिर यहाँ से हम जाएंगे 1/2 इंच जितना बाहर, और इसको यहाँ से हम ज्वाइन कर देंगे। फिर इसको यहाँ से हम इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल है और ये हमारा बैक आर्म होल है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने नेक की मार्किंग करूँगी। तो हमारा जो फ्रंट नेक है वो 5 इंच जितना है, तो 5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। और बैक नेक हमने यहाँ पे कम ही लिया हुआ है, तो बैक नेक की मार्किंग मैं यहाँ पे 3.5 इंच पे करूँगी। इन दोनों लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। तो अभी हमें यहाँ पे डिसाइड करना है कि हमें शोल्डर कितने इंच का रेडी रखना है। तो यहाँ पे मेरी 5 इंच आ रही है, तो अगर हमें यहाँ पे 5 इंच रेडी है तो हमें शोल्डर 4 इंच जितना रेडी मिलेगा, क्योंकि हाफ इंच तो हमारा स्टिच में चला जाएगा। यहाँ पे हम इसे ऐसा स्ट्रेट मार्क कर देंगे। ये हमारा बैक का आर्म होल है और ये हमारा फ्रंट का आर्म होल है। तो देखिए यहाँ पे मैंने शोल्डर जो कि है वो माइनस नहीं किया हुआ है, क्योंकि हमारे जो फ्रंट एंड बैक की नेक है वो हमारी चेस्ट लाइन के अंदर ही है। अगर हमारी नेक लाइन चेस्ट लाइन के नीचे जाती तब हम अपना शोल्डर कम कर सकते थे, बट यहाँ पे हमारे जो दोनों ही नेक लाइन है वो चेस्ट लाइन के एकदम सेंटर से भी ऊपर आ रहे हैं। तो फ्रंट का नेक भी हमारा उतना डीप नहीं है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे शोल्डर कम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमने यहाँ पे शोल्डर कम किया तो पहनने के बाद हमें जो अपना शोल्डर से जो कि है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल या खींचने जैसा लग सकता है। तो यहाँ पे हमें शोल्डर कम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो उसी के साथ हम इसकी अब कटिंग कर देंगे।
तो ये हमारा बैक है, मैं साइड में रखती हूँ। अब ये हमारा फ्रंट है। तो यहाँ पे मैं 1 इंच जितना कम कर रही हूँ क्योंकि मुझे बैक में डार्ट्स नहीं लेने हैं। तो अब हमें सबसे पहले इसकी वेस्ट को मेजर करना है 21 का डबल होगा 42 इंचेस। तो यहाँ पे हमें हमारी जो वेस्ट राउंड मिल रही है वो हमें मिल रही है 42 इंचेस। 42 इंचेस और यहाँ पे हम इसे डिवाइड बाय 3 करने वाले हैं। तो इससे हमारे जो कि है अम्ब्रेला का हमें राउंड मिलने वाला है। तो मैंने यहाँ पे फैब्रिक को कुछ इस तरीके से सेट किया हुआ है और वहाँ पे मैंने अपने वेस्ट राउंड का मेजरमेंट दिया है। वहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने मेरे लेंथ की मार्किंग की हुई है। सेम हमें ऐसे कॉर्नर टू कॉर्नर ही मेजर करना है और देन उसके बाद यहाँ से कट किया हुआ है। फैब्रिक को मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड में सेट किया हुआ है क्योंकि ये मेरा फुल अम्ब्रेला है। तो मैंने यहाँ पे इसको 4 फोल्ड में सेट किया हुआ है और इसको डिवाइड हमारी जितनी भी वेस्ट राउंड है उसको डिवाइडेड बाय 6 किया हुआ है। और फिर उसके बाद हमने वहाँ पे अपना वेस्ट राउंड डाला और वहाँ वेस्ट राउंड के नीचे से हमने यहाँ पे अपने लेंथ की मार्किंग की। तो इसी तरीके से हमारे अम्ब्रेला की कटिंग कंप्लीट होती है।